ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत में इलेक्ट्रिक पर सबसे ज्यादा फोकस मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को ही या तो शोकेस किया है या फिर लॉन्च किया है। ये जो फ्रंट में आप कार देख रहे हैं, दरअसल ये है हुंडई की आयोनिक 5। आयोनिक 5 को डिजाइन कुछ उस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे आप पुराने समय में कारें देखते थे, हैचबैक और सेडान कारें देखते थे, कुछ उस तरह का लुक देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये पूरी तरीके से फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की खासियत ये है कि इसको स्लीक डिजाइन दिया गया है, एरोडायनेमिक शेप है और काफी चौड़ी कार है। अगर आप देखेंगे ये जो हिस्सा है काफी उभरा हुआ है। पुराने डिजाइन जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। खासतौर पे अगर ग्रिल देखेंगे इसको तो ग्रिल में आपको लगेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक है, फ्रंट से आपको समझ में आएगा। लेकिन आप देखिए 360 डिग्री कैमरा, ये जो फीचर्स हैं ये कहीं ना कहीं काफी हाईटेक फीचर्स हैं और इससे ये कार महंगी हो जाती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे किया जाता है कि क्या रेंज है कार की। इस कार की रेंज आयोनिक 5 हुंडई की करीब 630 किलोमीटर की रेंज है। 630 किलोमीटर अब तक की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा रेंज बताई जा रही है। यानी अगर आप लखनऊ तक जाना चाहते हैं, दिल्ली से लखनऊ जाना चाहते हैं, 500 किलोमीटर का सफर है और 630 की रेंज है, बड़े आराम से आप लखनऊ पहुंच सकते हैं सिंगल चार्ज में। सिंगल चार्ज का मतलब यह भी है कि अगर आप रास्ते में अगर आप चार्ज करना चाहें तो 18 मिनट के अंदर इस कार को चार्ज भी कर सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कुछ अंदर से इसके यूनिक फीचर्स, क्या फीचर्स हैं, किस तरह की अंदर से दिखती है कार। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर से किस तरह की कार लगती है। ये आपको जो कार अंदर से जो फील देगी उससे पता चलेगा कि इसमें कितना काम किया गया है। खासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना अब आ चुका है और ज्यादातर कंपनियां अब ये समझ चुकी हैं कि 2030 तक उनको अपना टारगेट भी पूरा करना है। ये जो आयोनिक 5 है यानी हुंडई आयोनिक 5 है, इसमें तमाम फीचर्स दिए गए हैं। इससे पहले हुंडई ने कोना को लॉन्च किया था, आपको याद होगा। कोना भी अच्छा मार्केट पकड़े लेकिन उसको कंपटीशन काफी मिला। आयोनिक 5 में खासियत क्या है, सबसे पहले आप देखिए ये फीचर्स हैं जो पूरी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आपको दिखाई देंगे। हालांकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है, बंद है, इसलिए आपको फ्रंट में जो TFT स्क्रीन है इस पे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दिखा पा रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आप देखिए ये लंबी सी स्क्रीन आपको सामने देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा काम अंदर के फीचर्स पर देने की कोशिश की गई है ताकि जो आरामदायक सफर भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, इंफोटेनमेंट भी हो, तमाम जानकारी आपको मिल सके और आपके को पैसेंजर को भी सहूलियत मिले। लंबा सफर अगर आप तय कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप देखिए फीचर्स की अगर हम बात करें तो काफी हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं। यहां पर आपको कहीं भी गियर लीवर दिखाई नहीं दे रहा होगा। सीधे आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, मूव करना है, गाड़ी अपने आप एक तरह से अपने जो गियर हैं उसको चेंज करती चली जाएगी और स्पीड इसकी बढ़ती चली जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रेस और ब्रेक का पैडल दिया गया है जैसे कि आज की डेट में ऑटोमेटिक कारों में होता ही है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है। इसके अलावा तमाम ऐसे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके डेली मतलब रूटीन में काम आते हैं, जैसे मीडिया हो गया, नेविगेशन हो गया, मैप हो गया, ट्यून हो गया, तमाम ऐसे ऑप्शन। यहाँ पे आप स्टीयरिंग देखिए, स्टीयरिंग काफी स्मार्ट की गई है, खासतौर पे छोटी है, कॉम्पैक्ट है और इसमें दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक बेहतर डील होगी। लेकिन थोड़ा सा निराश मैं इस बात को लेकर के हुआ, जो प्राइस इसका रखा गया है 44,95,000 इसका प्राइस है, कीमत है। और हालांकि रेंज के मुकाबले अगर देखें तो 630 किलोमीटर की रेंज जो है अब तक की दूसरी व्हीकल्स में नहीं है। इस व्हीकल में दावा किया जा रहा है, हालांकि अभी तक 350, 400, 450 किलोमीटर की रेंज का लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन कीमत के हिसाब से ये काफी ज्यादा मुझे लगी। फिलहाल ये आप देखिए सीटिंग कैपेसिटी किस तरह की है, 5 लोग बैठ सकते हैं इसमें। पीछे आप चलेंगे रेयर में, और रेयर में लोगों से रेयर में बैठ के हम देखेंगे खुद कि किस तरह का फील आता है। ऑटो एक्सपो 2022 में और 2023 में सबसे ज्यादा मैंने जैसे आपको बताया कि फिलहाल काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो अब आप देखिए पीछे बैठ करके मैं आपको बताता हूं क्या फील है। ये है फील पीछे बैठने का। गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, चूंकि कीमत भी बताई जा चुकी है, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि गाड़ी अगर आप इसका चुनाव करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलने जा रहा है। फिलहाल ये आप देखिए पीछे बैठ करके आपको लग्जरी फील होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कीमत केवल आपसे ली जा रही है, बल्कि लग्जरी फील भी दिया जा रहा है। आज की डेट में जो पेट्रोल और डीजल की लग्जरी कारें हैं उनकी कीमत में आपको लग्जरी ऑप्शंस अगर मिलते हैं तो वो अगर इलेक्ट्रिक में मिले
तो उससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपकी वो जो पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट हुआ करती थी या सीएनजी की कॉस्ट हुआ करती थी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है एक तरह से। काफी कम कीमत में, यानी कि करीब 75 पैसे पर किलोमीटर में, ऐसा कहा जा रहा है कि 75 पैसे पर किलोमीटर में इस गाड़ी को आप ले जा सकते हैं, मतलब कहीं नहीं। ये काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी कम है कीमत। और पीछे ऑप्शन देखिए आप, तमाम ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। एयरबैग्स, चारों तरफ आपको एयरबैग्स मिलेंगे। सनरूफ का सिस्टम जो है अभी खोल नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन सनरूफ का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस कार के अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं सिर्फ। अब बैक में चलते हैं, रेयर में देखते हैं कि क्या ऑप्शन है, खासतौर पे बूट स्पेस कितना है, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। रेयर लुक दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको गाड़ी का डिजाइन भी पसंद आना चाहिए। गाड़ी में कितना स्पेस है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा बूट स्पेस को लेकर के देखते हैं कि कितना स्पेस इसमें दिया गया है। कट करना, हाँ, बूट स्पेस अब आप देखिए, लग्जरी फील है, ये बात क्लियर है। लग्जरी सेगमेंट में ही ये कार मानी जाएगी और उसी हिसाब से बूट स्पेस देने की कोशिश की गई है। हालांकि ऊंचाई अगर आप बूट स्पेस की देखेंगे, लगेज रखने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बूट स्पेस जो है उस हिसाब से गहराई ज्यादा है, मतलब अंदर तक काफी आप जा सकते हैं। 450 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन अगर हम कहें कि सामान काफी आ जाएगा तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में कार लॉन्च की गई है। तो ये माना जाता है कि जो टारगेट ऑडियंस है, इसकी टारगेट मार्केट जो है वो भी कुछ अलग है। रेयर में अगर आप देखेंगे तो जो स्लीक से ये हेडलैम्प्स दिए गए, टेल लैम्प दिए गए हैं, टेल लैम्प्स जो हैं उसमें एलईडी का खास तौर पे इस्तेमाल किया गया है। सारी एलईडीज हैं जो आप पीछे देख रहे हैं रेयर में। और 360 डिग्री कैमरा। लुक जो है वो फिर मैं कहूंगा कि उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आज की लग्जरी कारें देखने को मिलती हैं। लुक बहुत पुराने समय के हिसाब से इसको ढाला गया है, लेकिन वर्कआउट काफी किया गया है। ऑप्शंस को लेकर के काफी ज्यादा इसमें चीजें आपको मिलेंगी। कीमत जो है वो मैंने आपको पहले बताई कि 44,95,000 इसकी कीमत रखी गई है। पहले 500 लोगों के लिए, मतलब 500 लोग अगर बुकिंग इसकी कराते हैं तो उनके लिए ही ये कीमत जो है फिलहाल इतनी रखी गई है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी तादाद अब धीरे धीरे भारतीय बाजार में बढ़ती जा रही है। ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। पहला तो ये कि ऑप्शंस के तौर पे आपको कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में हैं जो लग्जरी सेगमेंट में भी आ गए हैं और नॉर्मल सेगमेंट में भी, खासतौर पे अगर हम कहें कि 15 से 20 लाख के भी रेंज में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और अब कोशिश की जा रही है जो 7 लाख से 12 लाख का सेगमेंट है उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया जाए। तो कुल मिलाकर के ऑप्शंस की भरमार आ रही है। लोग धीरे धीरे खरीद रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है वो तैयार किया जा रहा है। 2030 तक माना यह जा सकता है कि जो टारगेट है, जो 12 से 15% का टारगेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, उसे अचीव किया जा सके। फिलहाल तमाम ऑप्शंस आपको ऑटो एक्सपो 2023 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखने के लिए मिलेंगे और सबसे ज्यादा फोकस इस बार ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा, ऑटो एक्सपो।